ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए अब देखते हैं 5 मिनट में 25 खबरें। असम के तामुलपुर में पीएम मोदी ने चुनावी सभा को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि असम के लोग शांति और विकास के साथ हैं। पीएम मोदी ने कहा कि हमारी सरकार असम के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक बार फिर भरोसा जताया है कि पश्चिम बंगाल और असम में बीजेपी सरकार बना रही है। साथ ही उन्होंने टीएमसी और कांग्रेस पर तंज भी कसा। जेपी नड्डा ने कहा कि ममता बनर्जी दूसरी सीट से लड़ने का मन बना रही हैं। ये जानकारी ममता के ही लोगों ने दी। तमिलनाडु के चेन्नई में अमित शाह ने रोड शो किया। इस दौरान खुशबू सुंदर भी मौजूद रही। राजसमंद विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी को बड़ी राहत मिली है। बीजेपी से बागी निर्दलीय प्रत्याशी गिरिराज कुमावत ने अपना नामांकन वापस ले लिया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा आज बीकानेर पहुंचे। कलेक्ट्रेट में डोटासरा ने जिले के अधिकारियों की बैठक ली। साथ ही उन्होंने उपचुनाव में कांग्रेस की जीत की भी बात कही। उपचुनाव से पहले पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने अलग अलग जगहों पर करीब 1,50,00,000 रुपए से ज्यादा की अवैध शराब जब्त की। साथ ही पुलिस ने नकद राशि, नशीले पदार्थ और अन्य सामग्री भी जब्त किए। वहीं चुनाव के मद्देनजर पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। अलवर पुलिस ने राकेश टिकैत पर हुए हमले के मामले में 16 लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया है। मुख्य आरोपी कुलदीप यादव भी पुलिस के हत्थे चढ़ गया है, जबकि 3 नामजद आरोपी अभी भी फरार हैं। दाऊद इब्राहिम के गुर्गे दानिश चिकना को आज कोर्ट में पेश किया गया, जहां से 5 दिन के लिए अदालत ने उसे रिमांड पर भेज दिया। पूछताछ करने के लिए मुंबई एनसीबी की टीम भी कोटा पहुंची है। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में एक्सिस बैंक में 45 लाख से ज्यादा की लूट हुई है। इस वारदात को 6 बदमाशों ने अंजाम दिया है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की जांच कर रही है। अजमेर के सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय कॉलेज चौराहे के सामने लगे होर्डिंग्स में अचानक भीषण आग लग गई। बीकानेर के बीएसएनएल ऑफिस में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया गया। कोरोना वायरस एक बार फिर तेजी से अपने पांव फैला रहा है। देश में कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ते मामलों ने केंद्र और राज्य सरकारों की चिंता बढ़ा दी है। ऐसे में फिर ये सुगबुगाहट तेज हो गई है कि क्या देश में एक बार फिर से लॉकडाउन लग सकता है। बेकाबू कोरोना की वजह से महाराष्ट्र के पुणे में 1 हफ्ते तक के लिए रात का कर्फ्यू लगा दिया गया है। हाई लेवल मीटिंग के बाद उद्धव ठाकरे ने हालात नहीं संभलने पर लॉकडाउन भी लगने की बात कही। देश में कोरोना वायरस से संक्रमण के 89,129 नए केस सामने आए हैं। बीते 24 घंटे में 714 लोगों की मौत हुई है, जबकि 44,202 लोग ठीक हुए हैं। कोरोना के कारण अब तक 1,64,110 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में कोरोना संक्रमितों की अब तक की संख्या 1,23,92,260 हो चुकी है। तेलंगाना में कोरोना संक्रमण के नए मामलों ने 1,000 का आंकड़ा पार कर लिया है। बीते 24 घंटे में 1,078 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 6 लोगों की मौत हुई है। महाराष्ट्र और यूपी से आए 57 मजदूरों को लातेहार प्रशासन ने क्वारंटीन कर दिया। देश में एक दिन में 10 लाख से अधिक कोरोना टेस्ट किए गए हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के मुताबिक शुक्रवार को देश में 10,46,605 सैंपल्स टेस्ट के लिए गए। इसके साथ ही देश में अब तक 24,69,59,192 सैंपल्स की जांच हो चुके हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेंट स्टीफेंस कॉलेज के 13 छात्र और 2 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। मरुधरा में भी कोरोना पैर पसारता जा रहा है। बीते 24 घंटे में 1,422 नए केस सामने आए हैं, जिनमें सबसे ज्यादा कोटा में 195 मामले सामने आए और जयपुर में 188 नए मामले सामने आए। 2 अप्रैल को सबसे ज्यादा केसेस कोटा में 195 सामने आए, जबकि जयपुर में 188, जोधपुर में 175, उदयपुर में 136 और डूंगरपुर में 108 केस सामने आए।
गर्मियों की दस्तक के साथ ही सांपों के निकलने का भी सिलसिला शुरू हो गया है। कोटा में देर रात डीएसपी भगवत सिंह हिंगड़ के आवास पर कोबरा निकलने से कोहराम मच गया। राजसमंद में शीतला सप्तमी हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। महिलाओं ने आधी रात के बाद से ही शीतला माता की पूजा शुरू कर दी। बात करते हैं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की।